प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कुछ टॉपिक कल भी किए थे, तो उन टॉपिकों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने बताया था कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन तो कल बताया था कोई वाई फंक्शन है एक्स का और एक्स खुद किसी अदर चर का फलन हो, जैसे फाइव टी टी का, तो ऐसे फलनों को हम क्या बोल देते हैं? संयुक्त फलन बोल देते हैं, यानी कंपोजिट फंक्शन बोल देते हैं, संयुक्त फलन, ठीक है। उसके बाद में टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव के बारे में बात आएगी। तो यानी कंपोजिट फंक्शन का जो टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इस फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देंगे और वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर ये टी पुट करेंगे, एक्स की जगह फाइव टी पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो ये सारा क्वेश्चन किस में बन जाएगा? टी में बन चुका होगा। और फिर हम क्या कर देंगे? डी वाई अपॉन में डी टी याद कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इस सारे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करके और उसका फिर डी वाई बाई डी टी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद भी मैंने कल जो बताया था कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई फंक्शन u है, दो चरों का x और y, और जो x और फंक्शन है किसी t का और y है वो भी किसी t का फंक्शन है, तो u का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, u किसका फंक्शन है? x y का, समझने के लिए, ठीक है। और x और y खुद किसके फंक्शन है? t के, तो यानी t के, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी इजी हो जाएगा। तो इससे हमें एक तो ये पता लगेगा कि समीकरण कितने बनेंगे डेरिवेटिव के, ठीक है, और प्रत्येक जो डेरिवेटिव का समीकरण है उसमें कितने पद आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता लग जाता है हमें। तो अब u का t के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ली u अपॉन में कर्ली t, तो क्या कैसे बनेगा? u का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, और u का t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पदों की संख्या दो क्यों बनी है? क्योंकि इसके बीच में दो चर है, ठीक है, दो चर है। पहले x के सापेक्ष में कर देंगे इसका और इसमें y के सापेक्ष, ठीक है, y डाल देंगे। इसी प्रकार u फंक्शन है किसी का x और y दो चरों का, और दोनों ही चर किसी और दो चरों के फंक्शन है t1 और t2 के। तो u का t1 और t2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव की जो समीकरण है वो दो बनेगी, ये बताते हैं। और प्रत्येक डेरिवेटिव की समीकरण के अंदर चरों पदों की संख्या कितनी होगी? दो होगी, तो ये बताएगा हमें, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव t1 और t2 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कर्ली u अपॉन में t1, तो कर्ली एक में t1 के रिस्पेक्ट में करें तो ये छुपा लेते हैं, तो ये पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, तो यानी ये चीज बनेगा, यहाँ पर t1 और t1 आ जाएगा, ठीक है। कर्ली u, कर्ली x कर्ली t1 प्लस में कर्ली u कर्ली y और कर्ली y कर्ली t1। अब हमें t2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको छुपा लेते हैं, तो यानी ये पहले वाला ही बन जाएगा, ठीक है। कर्ली u कर्ली t2, तो कर्ली u अपॉन में x और कर्ली x कर्ली t2 कर्ली u कर्ली y और कर्ली y कर्ली t2, ठीक है भी। तो ये दो समीकरण बन चुके हैं। तो यानी ये फॉर्मेट हमें थोड़ा सा पता लग जाए ना कि भी क्वेश्चन किस फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह का फॉर्मेट पता लगते ही तो हमें बता देंगे कि भी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, समीकरणों की संख्या कितनी होगी, ये जो डेरिवेटिव की समीकरण वो कितनी होगी। समीकरणों की संख्या लास्ट वाले चर बताते हैं कितने हैं, तो जितने ये चर होंगे उतने ही समीकरण बनेंगे, और जो बीच वाले चर क्या बताएंगे, ये हमें ये बताएगा प्रत्येक में पदों की संख्या कितनी होगी। तो दो है तो दो होगी, ठीक है, तीन है तो तीन होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक मिनट, अब हमारे पास आगे टॉपिक आता है डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। यहां तक तो हमने कल लास्ट वाली वीडियो जो है कल किया था तो उसमें कर दिया था। अब हम करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, यानी एस प्लस फलन।
कौन से फंक्शन होते हैं? वो फंक्शन x और y इज इक्वल टू सी जिसमें y को फंक्शन माने x का चर के सापेक्ष में, तो y को एक साइड में निकालें, y इज इक्वल टू और ये फाई और x और c का फंक्शन बन जाए, ठीक है ना, यानी मतलब x का फंक्शन बन जाए, तो वो तो होता है स्पष्ट फलन। और अगर या फिर x इज इक्वल टू साई और वाई सी इस फॉर्मेट में बन जाए, यानी x एक साइड में निकाल दिया, बाकी सारा y का फंक्शन बच गया, y को एक साइड में निकाल दिया तो सारा x का फंक्शन, तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट, स्पष्ट फंक्शन, ठीक है भाई, स्पष्ट फलन कहलाते हैं। बट इम्प्लिसिट कौन से होते हैं? जिसमें y एक साइड में या फिर x एक साइड में नहीं निकाल सकें, ठीक है, यानी y को x का फलन ना बना सकें या फिर x को y का फलन ना बना सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स वाई ये फंक्शन इज इक्वल टू सी जिसमें y एक साइड में ना निकाल सकें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ये कह देता हूँ साइन x प्लस में y, ठीक है, और इज इक्वल टू जैसे x है, ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं कि भी x को एक साइड में रख, x एक साइड में, तो x इसमें भी आ गई, इसमें नहीं आना चाहिए था, ठीक है, y को एक साइड में निकालूं और बाकी x का फंक्शन इधर बना दूं तो नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा? इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट फंक्शनों का हमने डेरिवेटिव करना सीख रखा था वहां पर, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शनों का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो पार्सल की हेल्प से हम थोड़ा सा इजी हो जाता है और टाइम ज्यादा नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शनों का डेरिवेटिव वहां पर जब निकालते थे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट यहाँ पर क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना इजी होता है। क्यों? क्योंकि एक चर के सापेक्ष में करते हुए दूसरा चर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उनका डेरिवेटिव हमें करेंगे, तो देखें कैसे निकालते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आपको पता लगा होगा अस्पष्ट फलन का। तो क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? जिसमें y को x के पदों में ना लिख सकें या x को y के पदों में ना लिख सकें, तो वो ऐसे फंक्शनों को इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। डेफिनेशन आ सकती है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? कोई फंक्शन x और y इम्प्लिसिट फंक्शन है यानी अस्पष्ट फलन है, तो उसका dy बाई यानी y को x का फलन मान के, मतलब मान लेते थे वहां पर हम dy बाई dx निकालते थे, बट x को या y को एक साइड में नहीं निकाल सकते थे, फिर भी dy बाई dx निकालते थे, तो y को x का फलन मान लेते हैं, ठीक है। और dy बाई dx कैसे निकलेगा? कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में और पार्शियल डेरिवेटिव इसका y के रिस्पेक्ट में और माइनस और डिवाइड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाता है। और जहां पर कर्ली f अपॉन में कर्ली y जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना, पहला डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन का ध्यान रखना, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका फंक्शन को x और y का मान के चले, मतलब फंक्शन मान लिया, c को इधर ले आएंगे, फिर उसका सारे का x के सापेक्ष में कर देंगे, फिर सारे का y के सापेक्ष में कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, एक माइनस लगाएंगे, ठीक है, और जो भी आएगा वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स के, तो किसकी हेल्प से? पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, माइनस में क्यू स्क्वायर आर और माइनस में 2pqs प्लस में पी स्क्वायर टी और बाई में क्यू क्यूब। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। अब ये कह रहे कि ये पी क्यू आर एस टी क्या है, तो मैं लिख देता हूं, पी क्या होता है? इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष में डेरिवेटिव, एफ का एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव। पी क्यू क्या होता है? उस फंक्शन का वाई के सापेक्ष में डेरिवेटिव। आर क्या होता है? उस फंक्शन का 2 बार एक्स के सापेक्ष में, कर्ली स्क्वायर एफ है कर्ली एक्स स्क्वायर। और आर के बाद में एस क्या होता है? मिक्स कर्ली स्क्वायर एफ है, यानी इसका y के सापेक्ष में या फिर इसका x के सापेक्ष में, ठीक है, तो कर्ली x कर्ली y। और उसके बाद में क्यू आर एस टी, तो यानी इसका 2 बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं और इनकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना
क्यू जो भी आता है हमारे पास क्या आता है, करली एफ अपॉन में करली वाई, इसकी क्यूब किया है तो ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यूब यानी क्यू कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। और क्यू क्या होता है, करली एफ अपॉन में करली वाई, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला है, इसको आप याद रखोगे। और अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, कोई जेड फंक्शन है, जेड फंक्शन है एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई, और जहां पर एक्स क्या है 80 स्क्वेयर और वाई क्या है 280, ठीक है भाई। और क्या निकालना है, डी जेड अपॉन में डी टी ज्ञात करना भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा फॉर्मेट में जो बताया था वो सिंपल फॉर्मेट बनाओ। यू जेड फंक्शन किसका है भाई, एक्स वाई का, तो एक्स वाई लिख देते हैं। और एक्स और दोनों वाई किसके फंक्शन है, टी के हैं, तो ये टी, ये फॉर्मेट बना लिया। तो हमें पता जेड का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो डी जेड अपॉन में डी टी क्या बनेगा, टोटल डेरिवेटिव पूछा उन्होंने, ठीक है डी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव और टी के रिस्पेक्ट में डी टी प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव जेड का और ये डी टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या डालेंगे, मैंने बताया था एक में एक्स के रिस्पेक्ट में, इस यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर सिंपल डेरिवेटिव डी एक्स, और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और ये डी वाई, ठीक है। तो बस ये बन चुका है और इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दो। और हमें पता है टी के रिस्पेक्ट में करना है तो सारा आंसर भी टी में ही देना चाहिए हमें, ठीक है भी। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है तो उसी के रिस्पेक्ट में आंसर देना चाहिए। तो इसमें देखो क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, डी एक्स पोन में डी टी निकाल सकते हैं, ये चीज एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वाई का टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो डी एक्स अपोन में डी टी ज्ञात करो भाई, वो क्या होगा 280, 280। उसके बाद में डी वाई अपोन में डी टी ज्ञात करो 2a, 2a। अब क्या रह गया, करली जेड अपोन में करली एक्स, जेड तो एक्स और वाई दो चरों का फलन है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि जेड एक्स और वाई का। यहाँ पर मैं डेरिवेटिव क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक्स है ना एक ही चर का फलन है, तो यहाँ पर पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे पार्शियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहे पार्शियल डेरिवेटिव चाहे एक चर का हो चाहे दो चर का हो तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत। एक चर का रहता है तो पार्शियल, या दो चर या तीन चर का होता तो एक चर वाले के लिए चाहे सिंपल डेरिवेटिव कर दो चाहे पार्शियल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो भी यहाँ पर पार्शियल नहीं लिखा, क्योंकि भी हमें पता है कि भी पार्शियल नहीं लिखना चाहिए भी, इसका डेरिवेटिव करना टी के रिस्पेक्ट में, तो यानी वो एक ही चर का फलन है एक्स, तो डी एक्स अपॉन में डी टी लिखना चाहिए। पार्शियल लिखने में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करली जेड अपॉन में करली एक्स चाहिएगा हमें, तो जेड का एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स का तो वन हो जाएगा वाई स्क्वायर और 2x और वाई, ठीक है भी, वाई कांस्टेंट रह गया और बाकी एक्स का कर दिया। और क्या चाहिएगा, करली जेड का वाई के सापेक्ष में, वाई के सापेक्ष में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा तो 2xy, 2xy, और इसी तो इसके बाद में y के सापेक्ष में करेंगे तो प्लस में एक्स के। अब ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो चारों के चारों, ठीक है। और या फिर एक काम कर लो तो भाई डी एक्स अपॉन में डी टी तो टी में है ही, डी वाई अपॉन में डी टी भी टी में ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। जो ये निकाले हैं ना ये हमारे पास एक्स वाई में आए हैं, तो इनको भी टी में यहीं पर भी कन्वर्ट करके और वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 280 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में 2 x कितना है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, y कितना है 280, 280 सोल्व कर दोगे इसका 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर और t की 3,
टी की 3 बाई, ठीक है। तो ये डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार हम डी वाई डी जेड की वैल्यू निकालेंगे टी की फॉर्म में, डी जेड अपॉन में डी वाई। तो 2xy तो हमें पता है कि ये निकाल रखा है, तो ये निकलेगा 4 ए स्क्वायर टी की 3 एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी की 4, ए स्क्वायर टी की 4। और यहाँ पर कोई वैल्यू, हाँ ठीक है, सही है। अब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो दिस मीन्स डी जेड अपॉन में डी टी क्या बन जाएगा, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में 4 ए स्क्वायर टी की 3 और डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी है 280 प्लस में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई की टी की वैल्यू कितनी, ये रही 4 ए स्क्वायर टी की 3 प्लस में ए स्क्वायर टी की 4, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन है, डी वाई अपॉन में डी टी, वो कितना है 2a। अब इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो भाई, कॉमन जो निकले वो निकाल दो, और वो हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास आएगा 2a की 3 टी की 3, 2a की 3 टी की 3 और t प्लस में 8 शायद 8 प्लस में 5t, 8 प्लस में 5t। बाकी ये भी ठीक था, बस थोड़ा सा सिंपल कर लेना चाहिए हमें, जितना तो हो सके सिंपल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। आगे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेड फंक्शन है एक्स एंड वाई का, शॉर्ट में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि जहां पर एक्स खुद क्या है e की u e की माइनस में v, और y फंक्शन है e की माइनस में u और माइनस में e की v, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो और निकालना क्या है, सिद्ध करना है भाई कर्ली जेड अपॉन में कर्ली u माइनस में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली v इज इक्वल टू एक्स कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स y कर्ली जेड और कर्ली y, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कर्ली जेड अपॉन में कर्ली u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड तो u का फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस फॉर्मेट को देखेंगे कैसे। जेड फंक्शन है किसका है, x और y का, और x और y खुद किसके फंक्शन है, x भी u और v का है और y भी u v का है, तो यहाँ पर u v लिख दो, ठीक है। अब हमें z का u और v के रिस्पेक्ट में निकालना, देखो z का u के रिस्पेक्ट में, z का v के रिस्पेक्ट में भी निकालना, तो दो समीकरण बनने वाले हैं। तो कर्ली z अपॉन में कर्ली u क्या बनेगा, कर्ली z अपॉन में कर्ली u, पहले इसको छुपा लो, तो यानी कर्ली z अपॉन में कर्ली u प्लस में दो पद क्यों बनेंगे, तो बीच में दो चर आ गए, कर्ली z अपॉन में कर्ली u, और इसमें x इसमें y इसमें y, एक समीकरण और बनेगा z का v के रिस्पेक्ट में, कर्ली z अपॉन में कर्ली v, तो कर्ली z अपॉन में कर्ली v, दो पद इसलिए बनेंगे क्योंकि ये दो हैं, कर्ली z अपॉन में कर्ली v, इसमें कर्ली x इसमें कर्ली y, ठीक है। इन सभी की वैल्यू निकाल के छोड़ दो, ठीक है। अब हमें पता है कि z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो, z का x के रिस्पेक्ट में निकालना मुश्किल हो गया, नहीं निकाल सकते, और वैसे तो इसमें आंसर भी कर्ली z अपॉन में कर्ली x कर्ली z अपॉन में कर्ली y के रूप में ही चाहिए, तो ये तो निकालने की जरूरत नहीं है अभी हमें, ये नहीं निकालना हमें, ये तो एज इट इज पढ़ने रहने चाहिए, ठीक है। इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब चाहिए क्या, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दोगे तो यानी ये बचाए भाई, इनकी वैल्यू में पुट कर लो एक बार, क्या बनेगी z अपॉन में x, ये तो एज इट इज रहना चाहिए क्योंकि ये तो आंसर में चाहिए, और कर्ली x अपॉन में कर्ली u की वैल्यू कितनी होगी, तो x का u के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं हम,
ठीक है। तो x का u के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो e की u ही रहेगा, u का u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है 0, ठीक है, क्योंकि ये v का फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते वक्त दूसरा चर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार कर्ली u x का v के सापेक्ष में भी चाहिएगा, तो निकाल लेते हैं, सारे v के सापेक्ष में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, e की माइनस में v बन जाएगा। अब y का u के रिस्पेक्ट में, y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e माइनस में e की माइनस में u, ठीक है, और y का v के रिस्पेक्ट में तो माइनस का e की v बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चारों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये देखो क्या बनता है। हाँ, ये कर ली, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली कर ली x अपॉन में कर ली u क्या है, e की u है, e की u प्लस में कर ली z अपॉन में y तो एज इट इज, और कर ली y अपॉन में u की वैल्यू, y अपॉन में u की वैल्यू e माइनस में e की माइनस में u, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कर ली x अपॉन में v की, कर ली z अपॉन में x तो एज इट इज लिख दो, और x का v के रिस्पेक्ट में ये रहा माइनस e की माइनस में v प्लस में z अपॉन में y तो एज इट इज, और y का v के रिस्पेक्ट में माइनस e की माइनस में v। अब क्या करना है, ये बन चुका है, यानी ये चीज अब ये बन चुकी है, और ये z अपॉन में v का ये बन चुका है, इसमें से अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी इसे नाम 1 होगा और ये नाम 2 होगा, 1 माइनस में 2 करने पर, तो कर ली z अपॉन में कर ली u माइनस में कर ली z अपॉन में कर ली v। तो हमें पता है इसमें से ये घटाएंगे तो ये कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकाल दो, कर ली z अपॉन में कर ली x, पहले पदों में घटा दो, दूसरा दूसरे में से घटा देते हैं, तो e की u माइनस में ये घटाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, e की माइनस में v। कर ली z अपॉन में y कॉमन निकाल दो, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो प्लस का बन जाएगा, और ये या फिर एक इसमें से माइनस का कॉमन निकाल दो, माइनस का कॉमन निकालेंगे तो ये फिर माइनस का बन जाएगा, e की माइनस में u, और प्लस में माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का e की माइनस में v। ये क्या है, ये तो हमारे पास x है, x कर ली z अपॉन में कर ली x माइनस में ये क्या है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये y है, ये प्लस का था क्या, हाँ ये प्लस का है, ये देखो प्लस का है, ठीक है, और ये क्या है, y है, तो y कर ली z अपॉन में कर ली y, और यही हमें प्रूव करना था अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अब बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, भी वीडियो लेंथी हो रही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।